हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग को प्यारे से यूट्यूब चैनल पे फिजिक्स बाय संजय सर में। आज आपको पढ़ाएंगे 12th का बायोलॉजी और भी लास्ट टॉपिक्स चैप्टर 1 का। तो देखिए, टॉपिक नेम है लैंगिक जनन। तो लैंगिक जनन क्या होता है? तो लैंगिक जनन उच्च कोटि के प्राणियों में होता है और इसमें दो विपरीत लिंग वाले लिंग की आवश्यकता होती है और दो विपरीत लिंगों मिलकर आपस में संलयन करते हैं, जिससे लैंगिक जनन की प्रक्रिया होती है। नेक्स्ट है लैंगिक जनन के लक्षण। तो लैंगिक जनन के लक्षण क्या होते हैं? तो इसमें दो विपरीत लिंग वाले लिंग की आवश्यकता होती है, जिसमें नर तथा मादा होती हैं। और दूसरा, इसमें निषेचन की प्रक्रिया होती है और लैंगिक जनन में नर का नर युग्म तथा मादा का मादा युग्म आपस में संलयित होते हैं। नेक्स्ट है लैंगिक जनन में निषेचन प्रक्रिया होने के बाद भ्रूण जाइगोट बनता है, जिसे युग्मनज कहते हैं। और युग्मनज बनने के बाद अर्धसूत्री विभाजन होता है और भ्रूण का निर्माण होता है। बात है निषेचन पूर्व घटनाएं। तो निषेचन पूर्व घटनाएं क्या होता है? तो देखिए, इसमें निषेचन से पहले होने वाली जो भी घटनाएं होती हैं उसे निषेचन पूर्व घटनाएं कहते हैं। इसे आप यहाँ देख सकते हैं। ये एक मादा है और यहाँ नर। मादा का मादा युग्म और नर का नर युग्म। मादा का मादा युग्मक और नर का नर युग्मक आपस में संलयित होते हैं। संलयित होकर युग्मज का निर्माण होता है। तो देखिए, यहाँ मादा का मादा युग्मक और नर का नर युग्मक आपस में संलयित होते हैं और संलयित होने के बाद युग्मनज का निर्माण होता है। और इस प्रकार से निषेचन की पूर्व अभिक्रिया ये सब होता है, पूर्व घटनाएं हैं। नेक्स्ट है निषेचन की पश्च घटनाएं। तो निषेचन के बाद होने वाली घटना को निषेचन पश्च घटनाएं कहते हैं, जिसमें अभी आप देखे हैं कि यहाँ एक मादा का मादा युग्म युग्मक और नर का नर युग्मक आपस में संलयित होकर युग्मनज बना
युग्मनज बना। तो मादा का मादा युग्मक और नर का नर युग्मक मिलकर संलयित होकर युग्मनज बनाया। अब युग्मनज के बाद विदलन की प्रक्रिया होगी। विदलन की क्रिया द्वारा यहाँ भ्रूण का निर्माण होता है। भ्रूण का निर्माण होता है और ये भ्रूण माता के गर्भ में विकसित होकर शिशु का रूप लेता है और प्रसव के समय इसका जन्म होता है। तो इस प्रकार से निषेचन की 1st घटनाएं होती है। अब नेक्स्ट है निषेचन एवं निषेचन का प्रकार। तो निषेचन क्या है? तो नर युग्मक और मादा युग्मक जब आपस में संलयन करते हैं तब इस प्रक्रिया को निषेचन कहते हैं। निषेचन 2 प्रकार का होता है, आंतरिक निषेचन और बाह्य निषेचन। जब निषेचन की प्रक्रिया किसी प्राणियों के शरीर के अंदर होता है तब उसे आंतरिक निषेचन कहते हैं। तो देखिए निषेचन 2 प्रकार का होता है। पहला आंतरिक निषेचन, तो आंतरिक निषेचन क्या होता है? जब किसी प्राणियों के शरीर के अंदर निषेचन की प्रक्रिया होती है तब उसे आंतरिक निषेचन कहते हैं। नेक्स्ट है बाह्य निषेचन। तो बाह्य निषेचन क्या है? जब किसी प्राणियों के शरीर के बाहर निषेचन की प्रक्रिया होती है, अर्थात नर एवं मादा युग्मों का संलयन शरीर का बाहर होता है, तब उस निषेचन की प्रक्रिया को बाहरी निषेचन कहते हैं। आंतरिक निषेचन में एग्जाम्पल आ जाएगा, उदाहरण मनुष्य, कुत्ता, आदि। तो मनुष्य, कुत्ता, बिल्ली, गाय, इन सब में आंतरिक निषेचन होता है। देखिए बाह्य निषेचन, तो मेढक में बाह्य निषेचन होता है। नेक्स्ट है जीवों की अवस्थाएं। तो जीवों की अवस्थाएं जिनमें पहला है किशोरा अवस्था। तो किशोरा अवस्था क्या है? तो वह अवस्था जिसमें जीव अपने आप को प्रजनन करने के लिए तैयार हो रहा है, उस अवस्था को किशोरा अवस्था कहते हैं। तो किशोरा अवस्था क्या है? उसमें जीव प्रजनन करने के लिए अभी तैयार हो रहा है, प्रजनन योग्य नहीं है लेकिन अभी प्रजनन करने के लिए तैयार हो रहा है। इस अवस्था को हम लोग किशोरा अवस्था कहते हैं। नेक्स्ट है प्रजनन अवस्था। तो प्रजनन अवस्था क्या है? तो किसी जीव का वह अवस्था जिसमें वो प्रजनन करने के लिए तैयार हो गया है, अर्थात वो प्रजनन कर सकता है, उस अवस्था को हम लोग प्रजनन अवस्था कहते हैं।
तो ठीक है दोस्तों, अब ये चैप्टर ख़त्म हो गया। अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।